ओडिशा भारत का खूबसूरत राज्य में से एक है और ये अपने लुभावने समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के सबसे फेमस टूरिस्ट टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट जहां है दुनिया का सबसे पुराना पत्थर और जहां आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चरल मार्वेल। एक ऐसा राज्य जो पक्षियों और जानवरों के लिए है हेवन। दोस्तों, अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है तो यहाँ जरूर आएं। इस स्टेट की खूबसूरती यहाँ आने के बाद ही पता चलती है। यहाँ के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखी ओडिशा राज्य के अलावा ओडिशा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। ओडिशा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था और इस राज्य का नाम कई बार बदला गया। का एग्जिस्टेंस प्राचीन काल से है, इसीलिए यहाँ कई तरह की मॉन्यूमेंट्स हैं जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आज ओडिशा की वास्तुकला में चार चांद लगा रहे हैं। ओडिशा एक कल्चरली रिच स्टेट है। ओडिशा की कल्चर के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही कल्चर है। राज्य की कल्चर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रण है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो कल्चर है उसको राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है। ओडिशा राज्य के ओडिसी डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओडिसी डांस को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस फोक डांस को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिसी की सबसे बड़ी मूर्ति उड़ीसा की पापोंश में स्थित है और ये स्थान हनुमान वाटिका के नाम से फेमस है। ओडिशा के सबसे धार्मिक जगह पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। ब्रह्मपुर के पास जोगदा में स्थित राजा अशोक का फेमस शिलालेख और कटक का बारबाटी किला भारत के आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आपने सिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि उड़ीसा के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर आपको 100 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उड़ीसा का मौसम भी बहुत ही कमाल का होता है। यहाँ पर हमेशा बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर आपका दिल लगा रहेगा। राज्य में चारों तरफ हरियाली है और जब बारिश होती है तो उसके बाद तो यहाँ का नजारा ही अलग लगता है। चारों ओर देखकर ऐसा लगता है कि मानो जन्नत हो। यहाँ पर साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की उन जगहों की जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और साथ ही हम बताएंगे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उड़ीसा घूमने के लिए। नंबर 1 इज जगन्नाथ मंदिर। इसे 12वीं सेंचुरी में गंगा राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। पूरी दुनिया में मशहूर रथ यात्रा का सबसे फेमस फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवताओं में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा है। लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए जिंदगी में एक बार उड़ीसा जरूर जाते हैं। ये मंदिर 4 धाम यात्रा में भी आता है जो है पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। मंदिर शहर के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। करीब 7 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा ये मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। मंदिर में जाने के भी नियम है और गैर हिंदू को जाने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट इज भुवनेश्वर। दोस्तों, ये है खूबसूरत राज्य उड़ीसा की राजधानी शहर। मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाने वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ओडिशा की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला ये शहर लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन में था। ये हिस्ट्री, हेरिटेज और अर्बनाइजेशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। भुवनेश्वर में आपको अद्भुत मंदिर और उन पर किया गया काम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुफाएं जैसे कई भव्य चीजें देखने को मिलेंगी। धौली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक लोकल डिशेस खाने को मिलेंगी। भुवनेश्वर शहर काफी सस्ता भी है। नेक्स्ट इज पुरी। ओडिशा में स्थित पुरी ईस्ट इंडिया के एक खूबसूरत शहर है जो राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। पुरी में कई खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं जिनमें से सबसे पॉपुलर है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर। अगर आप किसी मरीन जगह पर छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार पुरी जरूर जाना चाहिए। ये जगह 4 धाम यात्रा में भी महत्व रखती है। पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और बर्ड सेंचुरी और गुंडीचा घर मंदिर यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट इज कोणार्क मंदिर। दोस्तों, कोणार्क एंशिएंट आर्ट और स्कल्पचर पटभूमि है।
और ओडिशा का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। भारत के 7 अजूबों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर की नक्काशी को देखने के लिए यहाँ साल भर टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। अद्भुत मंदिरों के अलावा शहर में समुद्र तट देखने के साथ साथ यहाँ एक एंटरटेनिंग आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। राज्य की कल्चर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रण है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो कल्चर है उसको राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है। ओडिशा राज्य के ओडिसी डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओडिसी डांस को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस फोक डांस को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिसी डांस की मुद्राएं बहुत आकर्षित और दिलचस्प होती है। मन करता है कि बस देखते ही जाएं। ओडिशा के इस डांस फॉर्म को सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों, ओडिशा की आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल और म्यूजिक इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। ओडिशा राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और ये त्योहार राज्य के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ओडिशा के कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल है कलिंग फेस्टिवल, चंदन यात्रा जो कि एक 21 दिनों का आकर्षित त्योहार है, दुर्गा पूजा जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले त्योहार है, कोणार्क डांस फेस्टिवल और जून जुलाई के महीने भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने लायक होती है। इसके अलावा ओडिशा में आप सैंड आर्ट, फैशन और रॉक शो, एक्सीलेंट फूड और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। देश के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक ऐतिहासिक पारादीप जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। पारादीप कोस्टल लैंडस्केप खूबसूरत मरीन बीच, घने जंगल, झरनों और किलों के साथ साथ भरा पड़ा है। समुद्र तट के किनारे बसे देश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस में से एक पारादीप को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पारादीप से महानदी और बंगाल की खाड़ी के मुहाने के खूबसूरत संगम पर विशाल जहाज और अन्य समुद्री गतिविधियों को देखा जा सकता है। पारादीप बंदरगाह है, गहीर माथा सेंचुरी और समुद्र तट लाइट हाउस और झनकड़ी यहाँ के प्रमुख आकर्षण। महानदी डेल्टा की नोक पर स्थित कटक पहले की राजधानी है और ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा शहर और ओडिशा में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। कटक का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। अब कटक को देश के सबसे वेल प्लान्ड मिलेनियम शहरों में गिना जाता है। महानदी बैराज, बाराबती का किला, भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसुपा झील और सिंहनाथ और भट्टारिका के मंदिर यहाँ के मेजर। ओडिशा, आप में से अगर कोई है ओडिशा से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। ओडिशा और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए।